दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तजिंदर है और आज मैं हैप्पी हेल्थ के एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूं जिसका नाम है एल्विश सैनिटरी पैड। ये हर घर की जरूरत है और आज मैं आपके सामने लाइव कंपेयर करूंगी कि ये मार्केट के सैनिटरी पैड से कैसे बेटर है और हमें जो सैनिटरी पैड मार्केट में अवेलेबल हैं वो कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज एक लाइव डेमो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रूव करूंगी कि हमें कौन सा सैनिटरी पैड बढ़िया है और हमारी सेहत के लिए जरूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास मार्केट का एक सैनिटरी पैड है जो कि ऐसी पैकिंग में आता है। अगर मैं इसको निकालती हूं तो आप देखिएगा ये सैनिटरी पैड बिल्कुल एक्सपोज्ड है। आप जैसे ही इसको निकालते हैं तो ये मान लीजिए आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको बैग में कैरी करना पड़ता है सैनिटरी पैड, तो आप इसको पेपर में रैप करके लेके जाते हैं तो ये हमेशा बैक्टीरिया के लिए एक्सपोज्ड रहता है। और उसी की जगह अगर मैं एल्विश सैनिटरी पैड के बारे में बात करूं तो देखिए ये एक बंद डब्बे में आता है, जबकि ये जो मार्केट वाला सैनिटरी पैड है ये एक बार अगर खुल गया तो ये हमेशा खुला रहेगा। चाहे आपकी अलमारी में भी पड़ा है तो भी इसके अंदर बैक्टीरिया जर्म्स जा सकते हैं। वहीं अगर मैं सैनिटरी पैड एल्विश वाले की बात करूं तो ये बंद डब्बे में आता है और उसके अंदर ऐसी पैकिंग आती है। जैसे ही मैं एक सैनिटरी पैड को निकाल रही हूं तो आप देखिएगा ये इस तरह से पूरा बंद है। अगर मैं ये वाली टेप को भी खोल देती हूं तो ये सारी तरफ से बंद है, कहीं से भी कोई भी जर्म अंदर नहीं जा सकता। अब मैं इनको खोल के आपको इनकी लेयर्स चेक कराऊंगी और इसकी एब्जॉर्प्शन पावर चेक कराऊंगी कि कौन सा सैनिटरी पैड बेहतर है। ये आप ही मुझे एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं ये मार्केट वाला सैनिटरी पैड खोल रही हूं। इसको खोल के मैं ट्रे के अंदर फिक्स कर रही हूं ताकि मैं आपको बता सकूं इसकी एब्जॉर्प्शन पावर कैसी है जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डालूंगी। तो ये मैंने खोल के विंग्स को खोल के इस तरह से लगा दिया है। ये 230 mm है और अगर मैं एल्विश सैनिटरी पैड की बात करती हूँ तो ये 290 mm है, मतलब कि ये आपके नॉर्मल सैनिटरी पैड से भी बड़ा है साइज के अंदर। मैं इसको निकाल के फिक्स करके यहां पे लगा रही हूं। आप देख पा रहे हैं कि ये इसके मुकाबले साइज में भी काफी बड़ा है। इसके भी मैंने विंग्स खोल के साइड में पेस्ट कर दिए हैं। अब हम चेक करेंगे इसकी एब्जॉर्प्शन पावर कैसी है। देखिए एक महिला जब ब्लीड करती है, जब उसको डेट आती है तो वो ब्लीडिंग जो है मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा कलर डाल के उसके माध्यम से आपको चेक कराऊंगी कि कितना ब्लड एब्जॉर्ब कर सकता है एक सैनिटरी पैड। तो मैंने बराबर 2 ग्लासेस में पानी लिया है जिसको मैंने कलर डाल के थोड़ा सा ब्लूइश कर लिया ताकि आपको इजीली दिख सके। अब मैं बराबर बराबर पानी दोनों पैड्स के ऊपर डालूंगी। तो सबसे पहले मैं मार्केट वाले सैनिटरी पैड के ऊपर पानी डाल रही हूं। मैंने जितना पानी इस पे डाला है उतना ही पानी मैं एल्विश सैनिटरी पैड के ऊपर डालूंगी। आप चेक करते जाइएगा कि लेवल्स क्या है। मैं थोड़ा सा पानी और इसके ऊपर डाल रही हूं जो मार्केट का सैनिटरी पैड है, और इतना ही पानी मैं एल्विश के सैनिटरी पैड के ऊपर डालूंगी। आप चेक कर लीजिए लेवल सेम है दोनों ग्लासेस के अंदर। मैं आपको चेक कराती हूं कि हमारे लीकेज की सैनिटरी पैड के अंदर प्रॉब्लम क्यों रहती है। मैं इस सैनिटरी पैड को जो कि मार्केट का है इसको रोल करके और इसको चेक करूंगी कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कितनी है, और वही सेम ये एल्विश का जो सैनिटरी पैड है इसकी एब्जॉर्प्शन चेक करूंगी। मैं दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर अप्लाई करूंगी और देखते हैं कि किसकी एब्जॉर्प्शन पावर कैसी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मार्केट के अंदर सैनिटरी पैड अवेलेबल है उसने थोड़ा भी ब्लड एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो एज इट इज बाहर निकल गया है। और ये एल्विश का जो सैनिटरी पैड है अभी भी मैं इसको दबा रही हूं, एक बूंद भी बाहर नहीं निकली है। कारण क्या है, इसके अंदर वो जेल डाली गई है जो कि एब्जॉर्प्शन क्वालिटी को बढ़ाती है। अब एक बार इसकी लेयर्स खोल के चेक करते हैं कि ये बना किस मटेरियल से है।
लेडीज के अंदर सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो सैनिटरी पैड्स हम यूज कर रहे हैं ये सिंथेटिक बेस्ड है। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है मैं आपको चेक कराती हूँ कि वो क्या है। हमारी बॉडी के साथ सबसे सेंसिटिव पार्ट के साथ जो चीज टच होनी है वही अगर सिंथेटिक है तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। ये सबसे पहली लेयर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस चीज से बनी है। ये नॉर्मल फाइबर है जो कि सिंथेटिक है। ये देखिए बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर है। आप अपने घर में से सैनिटरी पैड निकाल के चेक करके एक बार जरूर देखिएगा कि उसके ऊपर वाली लेयर क्या है। ये वो कपड़ा है जो हम अपने ऊपर वाली बॉडी पे पहनना पसंद नहीं करते, सिंथेटिक है, और हम अपने इंटरनल पार्ट पे लगातार 4 से 5 दिन इसको टच करके रखते हैं। सोचिए बीमारियां बनेंगी या नहीं बनेंगी। उसके अंदर सिर्फ ये कॉटन की लेयर्स हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कॉटन क्या एब्जॉर्ब करेगी, इसीलिए सारा का सारा लीक हो जाता है। और एंड में सिर्फ ये एक सिंथेटिक लेयर है जो कि आपको पैंटी के ऊपर चिपकने के लिए हेल्प करती है। इसकी कोई भी और रोल नहीं है। वहीं अगर मैं एल्विस सैनिटरी पैड के बारे में बात करूं तो ये 7 लेयर्स से बना है। इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स डाली गई हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए उन दिनों में जहां की आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं आपको इसकी लेयर्स चेक करवाती हूं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो प्योर कॉटन से बनी है। मैं आपको चेक करवाती हूं। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये प्योर कॉटन की है। हम अपने छोटे नए जन्मे बच्चे को जो कपड़ा पहनाते हैं ये उस लेयर से बना है। ब्रीदेबल है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। ये ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल क्यों बनाया गया है? ताकि उस समय में जब हीट प्रोड्यूस होती है उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन बनता है तो वो पनपे नहीं। ये पहली लेयर है। उसके बाद सेकेंड जो लेयर है उसके अंदर एक अनायन चिप लगाई गई है। ये क्या काम करती है? जैसे ही इसके ऊपर ब्लड गिरता है ये गीली होने के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ये ठंडक का एहसास देती है। अगर आप ये सैनिटरी पैड लेके इसको गीला करके टच करते हैं तो आप देखिएगा ये ठंडक देती है। तो उस समय में जब गर्माहट फील होती है वहां पे और वो बैक्टीरिया बनता है, रैशेस बनते हैं, वो ये लेयर बनने नहीं देती। उसके बाद आप देखिएगा उसकी एक और लेयर है जो कि कॉटन की है और नीचे वाली लेयर भी कॉटन की है। ये दोनों कॉटन की लेयर्स के बीच में एक मटेरियल डाला गया है जिसे बोला जाता है जेल। ये सुपर एब्जॉर्बेंट जेल होती है जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन की पावर को बढ़ाती है। मैं क्या करूंगी, मैं इस सारी की सारी जेल को निकाल के इस पानी के ग्लास के अंदर डाल दूंगी। ये मैंने इस जेल को इस पानी के ग्लास के अंदर डाल दिया। अब ये क्या करेगा, हम देख रहे थे कि हमने थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला और ये पैड तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन आपको मैं चेक कराऊंगी ये जितनी जेल मैंने इसके अंदर डाली है ये सारे के सारे पानी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। इस जब तक ये एब्जॉर्ब करते हैं मैं आपको उसकी अगली लेयर बताती हूँ। नीचे वाली लेयर भी कॉटन की है और सबसे जो लास्ट लेयर है वो सिर्फ सिंथेटिक है जिसको प्लास्टिक बोला जाता है, जो कि एंड में चिपकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शरीर को कौन से सैनिटरी पैड की जरूरत है। जवाब मैं नहीं दूंगी, जवाब आप दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि हमें कौन से सैनिटरी पैड को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब आपको मैं मैजिक दिखाती हूँ। मैंने अभी क्या बोला था कि ये जो जेल है ये सारा का सारा पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप वो मैजिक देखना चाहते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा पानी इस जेल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इतनी एब्जॉर्प्शन पावर है इस सैनिटरी पैड की। तो थैंक यू वेरी मच।